Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning. Students, you are watching my YouTube channel English with Mavishrai, and Mavishrai is here. As you know, our today's topic is narration. In the previous videos, we have learned what is narration, what is the meaning of narration, what is the difference between direct and indirect speech, and we have learned a few rules. How can we change the tense of during that conversion and changes of pronoun. In this video, we will learn how can we change the direct speech of interrogative statement into indirect as well as commands. Students, before starting our topic, our today's topic, it is very necessary to understand these points. These points are very essential and necessary to understand our today's topic. What is inversion? Question number 1 is, what is inversion? To understand this question, let me discuss it with a few questions. What are you doing? If we scan and analyze this question, we are looking here. What are you doing? Here, in this statement, you is subject and before subject is a verb. किसी भी स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को इन्वर्जन बोलते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क हम पुट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अगेन। व्हाट आर यू डूइंग? डूइंग इज सब्जेक्ट हियर एंड आर इज अ वर्ब। ये यूज ऑफ बी है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर। या डू का हम यूज़ करते हैं, डू, डज, डिड। और हैव का यूज़ करते हैं, हैव, हैज़ और हैड। अगर ये जो वर्ब्स हैं सब्जेक्ट से पहले आ जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को इन्वर्जन बोलते हैं। और जब ये इन्वर्जन होता है तो वो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है और उसके एंड पे फुल स्टॉप हम ज़रूर पुट करते हैं। जैसे कि आर यू गोइंग टू स्कूल? हियर सब्जेक्ट इज यू एंड आर इज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सो इट्स अ क्वेश्चन एंड वी आर पुटिंग interrogative mark at the end of sentence. So you have well known here what is inversion. और जब इन्वर्जन का कॉम्बिनेशन होता है तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करते हैं। So when we talk about the indirect speech, in this point we will learn how can we convert the direct speech into indirect, that is interrogative. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हम एंड पे फुल स्टॉप मार्क पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो हम जानते हैं। जैसे कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब इन्वर्जन होता है तो हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। तो अगर हम गौर करें, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसमें इन्वर्जन नहीं है, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इन दिस स्टेटमेंट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, I is a subject and before I there is no helping verb. जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब is, are, am, was, were, do, does, have, has, had ये होते हैं तो इन्वर्जन होता है। अब सब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ब नहीं है तो यहाँ इन्वर्जन नहीं है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में हम फुल स्टॉप पुट करते हैं इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही enquired where we were going. In this statement, we is a subject and before we
there is no helping verb, so here is no inversion. That's why we are putting full stop at the end of sentence. So students, ये एक यहाँ क्यूरी सॉल्व हो गई कि हम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होते हैं उनका इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसके एंड पे फुल स्टॉप मार्क करते हैं, क्यों मार्क करते हैं और इंट्रोगेटिव मार्क क्यों नहीं लगता. नेक्स्ट, लेट वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट. हाउ डू द रिपोर्टिंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं. हाउ कैन वी डिसाइड. हम उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे आस्क्ड और इंक्वायर्ड से, बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस, वहाँ क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आस्क्ड और इंक्वायर्ड. आस्क्ड मीन पूछना, इंक्वायर्ड मीन कुछ दरियाफ्त करना, इंक्वायरी करना. It's our second point. Let we move toward the third point. How can we decide either we have to put whether or if in the indirect speech? Students, जब हम प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वेदर पुट किया होता है, कुछ में इफ होता है. तो हाउ कैन वी डिसाइड आइदर वी हैव टू पुट वेदर और इफ़ इन द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वेदर पुट करना है, इफ़ पुट करना है, या हमने इन दोनों में से कोई भी पुट नहीं करना, हमने इसको जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको एज इट इज़ पुट करना है. तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर. If we talk about the types of question, there are different types of question: double interrogative, yes or no question, or tag question. Let we understand the difference among these types of question. डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते, जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर फेवरेट कलर, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ. ये क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव हैं और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं. और इन क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते. बाकायदा हमें आंसर करने के लिए एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे विच इज़ योर फेवरेट कलर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते, बल्कि हमें आंसर करने के लिए बाकायदा एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगी, जैसे आई लाइक ब्लू कलर. यस और नो क्वेश्चन कौन से हैं? These are those questions we can answer these questions in yes or no. जैसे will you attend the marriage ceremony, are you going to school, is it your pen. इन्हें हम कहते हैं yes or no क्वेश्चन. ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ अगर हम इस पॉइंट को समझते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने वेदर और इफ पुट करना है या हमने इन दोनों में से कोई भी नहीं करना. अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, डबल इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो हम वेदर और इफ पुट नहीं करेंगे. और अगर यस और नो है तो फिर हम वेदर और इफ पुट करेंगे. लेट वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एग्जाम्पल. In reporting question, the inquired speech is introduced by some such verbs such as asked, inquired, and other important point, full stop at the end. He asked me what I was doing, because in this statement here is no inversion, so we are putting here full stop at the end of sentence rather than question mark.
when the question is not introduced by an interrogative words such as which, why, where, how, the reporting verb is followed by whether or if. जब हमारा क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम वेदर और इफ पुट नहीं करेंगे, और जब हमारा क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो हम यस और नो वाली स्टेटमेंट होगी तो हम वेदर और इफ पुट करेंगे. लेट वी अंडरस्टैंड इट विद अ फ्यू एग्जांपल्स. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड करें पहले. व्हाट आर यू डूइंग, इट्स अ डबल इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट यानी WH फैमिली से. तो इसमें इसको हम चेंज करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए वेदर और इफ पुट नहीं करेंगे. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड. अब हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड को, अब सेड का मतलब होता है कहना. यहाँ चूँकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है सेड, इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे. सेड कहना, आस्क्ड पूछना. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. व्हाट आई वाज डूइंग. स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वेदर और इफ व्हाट नहीं करना बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. ये डबल इंट्रोगेटिव है जिसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता. सो वी आर नॉट पुटिंग हियर वेदर और इफ. अब इस स्टेटमेंट में हमने जो चेंज किया, हम साथ साथ प्रीवियस पॉइंट्स भी रिवाइज करते हैं ताकि हमें वो भी रिवाइज होते रहें. ही सेड टू मी, because this part of statement is in past, so we are changing the tense of the reported speech. what I was doing, आर के बजाय हमने इसको टेंस चेंज कर दिया was. अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन है तो हमने इसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज किया. मी इज़ एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सो वी आर पुटिंग इन द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ मी. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वहाँ इन्वर्जन है, यानी सब्जेक्ट जो यू है उससे पहले आर वर्ब है, ये इन्वर्जन है, इसलिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा. जब हम इसके इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्जन नहीं रहेगा, तो लिहाजा हम इसके एंड पे फुल स्टॉप पुट करेंगे. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. स्टूडेंट्स, आई होप you have understood here why we are not putting here whether or if, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव है. अगर डबल इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो हम वेदर और इफ पुट करेंगे. दैट वी अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जांपल. वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर. स्टूडेंट, यहाँ भी आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें. इट्स अ डबल इंट्रोगेटिव एंड वी कैन नॉट आंसर इट इन यस और नो. वेयर डू यू लिव, इसका आंसर करने के लिए हमें बाकायदा एक स्टेटमेंट चाहिए. हम इसका आंसर यस और नो में नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ वेदर और इफ पुट नहीं करेंगे. अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चूँकि पास्ट में है, आस्क्ड, तो हम अंदर वाले टेंस को भी पास्ट में चेंज करेंगे. द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड. अब डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें इन्वर्जन है. वर्ब से सब्जेक्ट से पहले, यू से पहले वर्ब है डू, और जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो इन्वर्जन नहीं रहेगा, लिहाजा हम इसमें क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे. That we move towards the third example. He said, will you listen to such a man? Students, here understand the type of question. Will you listen to such a man? ये क्वेश्चन जो है ये यस और नो वाला क्वेश्चन है. इसका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं. Will you listen to such a man? So we will put here whether or if. He said, we will change the reporting speech said instead of asked. He asked them
whether they would listen to such a man. अब चूँकि इन्वर्टेड कॉमास में है तो हमने इन्वर्जन है, क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के साथ। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, और चूँकि पास्ट टेंस है तो अंदर वाला टेंस भी चेंज हो जाएगा, और इन्वर्जन नहीं रहेगा तो एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। और चूँकि इसको हम आस्क इनक्वायर्ड में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ऊपर विल है तो पीछे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल जो है वो शुड में चेंज होता था अगर टेंस चेंज हो रहा हो तो। Ali said, "Are you feeling well?" Here, it's a type of question, yes or no. So we are putting here whether or if. Ali asked if I was feeling well. So students, in this point we have learned the type of question, what is inversion, where we have to put a interrogative sentence, interrogative mark at the end of sentence, and where we have not, where we have to put whether or if, and where we have not. Let we move toward the next point of our today's topic, commands and request. So students, in this point we will learn how can we convert the commands and request into the indirect speech. In this conversion, the indirect speech is introduced by some verbs expressing commands or request and imperative modes change into the infinitives. इसमें जो कमांड्स हैं, रिक्वेस्ट हैं और जो imperative modes हैं वो चेंज हो जाएंगे infinitive में. So here it is very necessary to understand what is infinitive. बेस फॉर्म से पहले स्टूडेंट्स, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उससे पहले टू आ जाए तो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं. तो इस पॉइंट में हम चेंज करते हुए डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में हम उसमें उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे. अब इन्फिनेटिव क्या होता है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑलरेडी. बेस फॉर्म से पहले टू आ जाए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उससे पहले टू आ जाए, जैसे गो टू गो, लर्न टू लर्न, सिंग टू सिंग, प्ले टू प्ले. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आ जाए तो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं. सो लेट वी अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कन्वर्ट द कमांड्स और रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सादिया सेड टू अली, गो अवे. Here it is very necessary to understand the sense of the imperative sentence. सादिया ने अली से कहा चले जाओ. अब it's an order. It's very necessary to understand the sense of the statement. Sadia ordered Ali to go away. Here we are changing into the verb into infinitive, go to go. He said to him, please wait here. Students, understand the sense of the statement please. Here it's not order, it's a request. So we will convert this statement into indirect as he requested him to wait there till he returned. As we have already discussed that places will be changed into, if there is a here in this indirect statement, that will be changed into there. He said to him, please wait here. He requested him to wait there till he returned. He said, be quiet and listen to my words. Here, understand the sense of the statement. He urged them to be quiet and listen to my words. So students, in this video we have learned how can we convert the direct statement into indirect of questions and commands. क्वेश्चन को चेंज करते हुए
टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और कमांड को चेंज करते हुए हमने उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है वर्ब को। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have learnt a lot from this video. Our today's topic is end here. In the next video, we will meet with another topic. Take care and Allah Hafiz.